क्वेश्चन नंबर 10 हमको ये बोला है किसी शहर में कुल जनसंख्या का 40% पुरुष तथा 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या आपको दी गई है 18,000। आपको निकालना है कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या दी है 18,000, ना कि शहर की जनसंख्या दी है। ठीक है, शहर की जनसंख्या आपको पता नहीं है, यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर आपको नहीं पता है। इसमें आपको यही पता है कि पुरुष जो है, पुरुषों का प्रतिशत आपका दिया है 40%, महिलाओं का प्रतिशत दिया है 35% और यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कितने हैं वो प्रतिशत नहीं दिया है। आपको यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, कितना संख्या होगा, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है और बच्चों की संख्या यहाँ पर दे दिया है 18,000। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको पुरुषों का प्रतिशत दिया है, तो आप अपने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारे पास टोटल हो तो टोटल में से यदि हम 40% ज्ञात करेंगे तो संख्या यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए हमको टोटल जनसंख्या चाहिए। ठीक है, महिलाओं की संख्या में भी प्रतिशत दिया हुआ है, इस प्रतिशत में भी आपको सेम आपका पुरुषों की जैसे बनेगा कि यदि आपका टोटल है तो वहां पर संख्या ज्ञात होगी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि हमको जनसंख्या शहर की जो जनसंख्या है वो इन दोनों के लिए पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है बच्चों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की डायरेक्ट संख्या दे दिया, यहाँ पर आपको प्रतिशत नहीं दिया। ठीक है, तो जो भी आपका प्रतिशत आएगा उसको आपको यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, इसका प्रतिशत है, इसका प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत आपको ज्ञात करना होगा। उस प्रतिशत की मदद से आपका टोटल जनसंख्या कितनी है वो आपका ज्ञात होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए अब देखते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हल नंबर 10 दिया है पुरुषों का प्रतिशत बराबर 40% तथा महिलाओं का प्रतिशत बराबर 35%। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको मेन यहाँ पर ज्ञात करना होगा पहले बच्चों का प्रतिशत, उसके कारण ही आपका पता चलेगा कि टोटल जनसंख्या क्या है, तभी आप पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत जो है उसको संख्या में बदल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले बच्चों का प्रतिशत। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए टोटल कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। आपको यदि एग्जाम में प्रतिशत भी मिलता होगा, परसेंटेज मिलता होगा तो आपको 100 में से मिलता होगा कि आपका 100 में से 90% है या 80% है, 85% है, 65% है, इस तरह से आपको 100 से एबो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा क्या, आपको 150% मिलता है, 120% आपको मिलता है क्या, नहीं मिलता है। आपका टोटल जो होता है वो 100% ही होता है। तो ये भी जो प्रतिशत दिया है वो 100 में ही दिया है। तो 100 में से 40 जो है वो पुरुष है और 35 जो है महिला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से आप समझ पाओगे ये जो टोटल है वो पूरा 100% है। ठीक है, 100% है, उसमें से 40 जो है वो आपका पुरुष है, 35 जो है आपकी महिला है और इतना जो बचा वो आपका पुरुष है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, 40 और 35 को जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, 75। अब यदि आप 100 में से 75 को घटा दोगे तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत जो है वो बच्चों की संख्या है। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आपका जो हम 40 और क्या करेंगे 35 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये जो है वो पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत है। ठीक है, इन दोनों प्रतिशत को हम जोड़ देंगे और फिर हम 100 से घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर पता चल जाएगा कि बच्चों का प्रतिशत कितना है, 25% है। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत कितना पता चल गया हमको, 25%। अब इसकी मदद से ही हम शहर की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चूंकि 25% में बच्चों की जो हमको जनसंख्या दी गई थी या बच्चों की संख्या दी गई थी तो आपको दिया था 18,000। ठीक है, ये तो आपको दिया था ना कि बच्चों की जनसंख्या कितनी 18,000 है।
ठीक है। तो इस तरह से तो 25% जो 100 में है, ये 100 जो है उसमें 25% जो है वो बच्चे हैं। तो 25% को आपको संख्या दे दिया है कि वो कितने हैं, 18,000 है। ठीक है, इस तरह से। तो टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। आपको 100% में ज्ञात करना है, टोटल जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है। तो टोटल यानी कितना होता है, पूरा 100% है ना। तो इस प्रतिशत को आपको क्या करना पड़ेगा, 100% में आप बदलोगे तभी शहर की जनसंख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से हल करेंगे। आपने ऐकिक विधि पढ़ा होगा। ठीक, तो हमको यहाँ पर लाना है 100%। कितने प्रतिशत लाने हैं, 100%। तो आप 25 को तो 100 बदल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 25 का भाग करेंगे। ठीक है, 25 का भाग करके हम 1 लाएंगे। 1 लाने की विधि को हम क्या कहते हैं, जब हम किसी एक के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐकिक विधि कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 25 से 25 को ही भाग करेंगे तभी हमारा 1 आएगा। तो हम उस तरह भी 25 से भाग करेंगे। तो 1% यदि है उसमें बच्चों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हमने यहाँ पर 25 से भाग किया तभी हमारा 1 आया। यदि मैं 25 को 4 से भाग करूंगी तो क्या 1 आएगा, नहीं। किसी और भी संख्या से भाग करूंगी तो 1 हमारा नहीं आएगा। 25 को 25 से ही भाग करूंगी तभी मेरा यहाँ पर 1 आएगा। तो हम दोनों तरफ करते हैं। तो वहां पर क्या दिया है, 18,000। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 25 का भाग करेंगे इस तरह से। ठीक, जो हम अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर बच्चों नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको बच्चों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करना है, 100% जब आप लिखिए तो वो क्या हो गई, वो शहर की जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100% में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या। ठीक है, तो 100% लिए। तो देखो यहाँ पर क्या था, जब मैंने 25 को 25 से भाग किया तब यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर है मेरा 1 को आपको 100 बनाना है। तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तभी आपका 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यदि हमको ज्यादा में से कम लाना रहता है तब हम भाग करते हैं, और यदि हमको कम से ज्यादा लाना रहता है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 18,000 गुणा 100/25। तो इस तरह से आपको चूंकि और जबकि का उपयोग करके इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, 25% में बच्चों की जनसंख्या दी थी आपको 18,000। तो हमने सबसे पहले 1 के लिए निकाला क्योंकि हमको 100% चाहिए था। 100% क्या है, शहर की जनसंख्या। ठीक है, तो इसलिए 1% निकाला तो 18,000/25 आया। और जब हम 100% के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाले थे शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या जिसमें आपका आया हुआ था कुछ इस तरह से 18,000/25 गुणा 100, इस तरह से आपका आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे में तो कोई 0 है नहीं तो हम 0 कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 25 के पारे से काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, इस तरह से हमने काट दिया। यहाँ पर हो गया 18,000 गुणा 4। तो 18 चौक हो जाएगा 72। ठीक है, इस तरह से 72,000 जो है वो टोटल शहर की जनसंख्या। समझ में आ गया आप लोग को। 72,000 जो 100% है वो 100% शहर की जनसंख्या। शहर की जनसंख्या कितनी है, 72,000 है। अब ये जो 72,000 था उसमें जो 40% है वो पुरुष है, आधे जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत आपको पता चल गया 25% है। उसकी जनसंख्या आपको दी हुई थी 18,000। अब हम यहाँ पर दोनों की जनसंख्या ज्ञात करेंगे कि पुरुष का 40% कितना होगा और महिलाओं का 35% कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पुरुषों की जनसंख्या। तो कैसे लिखेंगे, 72,000 का 40%, क्योंकि पुरुषों की संख्या आपकी कितनी थी, 40% थी। ठीक है, तो 72,000 का यानी गुणा 40/100%, यानी बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 0 2 0 यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद हम हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था 72,000
गुणा 40/100। तो यहाँ पर मैंने 2 0 2 0 इस तरह से कैंसिल कर दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ पर 720, ठीक है, क्योंकि 2 0 मेरे कैंसिल हो चुके हैं और गुणा में यहाँ पर बच गया 40 और बटे में 100 जो था उसका 0 हमने कैंसिल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, इस तरह से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितने जीरो हमारे पास, 2 0 है। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 28,800, ठीक है। तो 72,000 में से 28,000 जो 28,800 जो है वो पुरुषों की जनसंख्या है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, टोटल हमारा 72,000 है। 72,000 का 35% जो है हमारी महिलाएं हैं, ठीक है। अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। इस तरह से हो गया हमारा महिलाओं का प्रतिशत। तो 72,000 का यानी गुणा 35% यानी बटे में 100। तो 72,000 का 35% इस तरह से हम निकालेंगे। 2 0 2 0 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 720 गुणा 35। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 720 गुणा 35, ये हम बात में करेंगे। 5 0 0 5 गुने 10 सिवाय 1 7 5 35 35 और 1 36। इस तरह से हो गया। 3 0 0 3 दूनी 6 7 दिया 21 0 0 6 6 12 1 हासिल आ जाएगा। 3 1 4 4 1 5 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, 25,200, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पुरुषों महिलाओं की संख्या प्राप्त हो गई। टोटल जनसंख्या आपको नहीं दी थी, टोटल जनसंख्या भी आपको पता चल गई कि 72,000 टोटल जनसंख्या थी, जिसमें आपका जो पुरुषों की संख्या थी वो था 28,800, महिलाओं की संख्या थी आपका 25,200 और बच्चों की संख्या थी 18,000। तो इन तीनों का आप जोड़ोगे तो आपका 72,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात किया है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या 3,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, एक वर्ष बाद 10% की फिर से कमी हो जाती है। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि यदि बढ़ोतरी हो रही है तो कितने प्रतिशत की हो रही है और यदि कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की हो रही है। तो इसको प्रश्न को इस तरह से आप समझोगे। आपका जो गांव की जो जनसंख्या है वो टोटल 3,000 है, ठीक है। 3,000 में क्या बोल रहे हैं कि अगले जो होता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है 3,000 में 10% वृद्धि हो गई, ठीक। तो वृद्धि हो गई। यदि आप इसको ग्राफ की तरीके से हल करना चाहें तो ये आपका 3,000 है, तो इसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही। बोल रहा है कि 10% वृद्धि हो रही। वृद्धि यानी क्या होता है, बढ़ रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया इस तरह से। फिर क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद, ठीक है, 1 वर्ष बाद क्या हो रहा है, वो घट जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 वर्ष बाद घट जा रहा है। तो इतना हो गया। तो आपको बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में क्या, देखो यहाँ पर टोटल तो ये था लेकिन ये बढ़ा, फिर क्या हो गया, घट गया। तो अंतिम यहाँ पर हम कहाँ पर पहुंचे कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कमी, ठीक है। लेकिन आपको कमी नहीं ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये जो आपका कमी जो प्रतिशत संख्या में निकलेगा उसको आपको ज्ञात करना है प्रतिशत में, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया है। तो टोटल यहाँ पर 3,000 है। 3,000 में जो 10% वृद्धि हो रही, तो आपको 3,000 का 10% पहले यहाँ पर निकालना होगा, तब आपको पता चलेगा कि गांव की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। प्रतिशत से आपको पता नहीं चलेगा कि गांव की जनसंख्या आप कितनी हो गई, ठीक है। आपको वहां पर संख्या ज्ञात करनी होगी कि 3,000 है तो 3,000 में हो सकता है कि 35,000 लोग हो गए, ठीक है। 35,000 जो है वो जनसंख्या हो गई। फिर उसमें क्या हो रहा है, 10% घट रहा है, तो हो सकता है कि अब 32,000 हो गया हो। तो इस तरह से आपको क्या ज्ञात करना है कि किस तरह से यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हल नंबर 11। यहाँ पर दिया हुआ है
गांव की जनसंख्या, तो वैल्यू हम लिखेंगे गांव की जनसंख्या दिया आपको 3000। सबसे पहले आपको बोला है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि आपको दिया है प्रतिशत में, उसको आपको संख्या में ज्ञात करना है। तो आप निकालोगे 3000 जो टोटल जनसंख्या है उसका 10% आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 3000 का यानी गुणा 10 यानी बटे में 100। इस तरह से आप निकालोगे। यहाँ पर देखो 2 0 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 30 गुणा 10, तो कितने होगा यहाँ पर 300। यानी कि गांव की जनसंख्या थी 3000 और गांव की जनसंख्या थी 3000। ठीक है, 3000 में 300 लोग जो है वो बढ़ गए। ठीक है, 10% यानी 300 जो लोग है वो बढ़ गए। तो अब 300 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए, 3300 लोग हो गए, है ना। 3000 में 300 लोग बढ़ गए तो टोटल अब कितने हो गए, 3300। तो यहाँ पर हम यही याद करेंगे, कुल जनसंख्या अब कितनी हो गई, पहले 3000 था लेकिन अब 10% की वृद्धि हुई यानी कि जुड़ गया उसमें, तो हो गए 3300 लोग। ठीक है, इतने लोग जो है वो अब गांव की जनसंख्या। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद 10% की कमी हो गई। तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको समझाया था कि 3000 लोग थे, उसमें बढ़ा आपका 3300, लेकिन अब घट रहा है। तो घटा किसमें, 3000 में घटेगा कि 3300 में घटेगा, 3300 में घटेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो ये लोग है ना, ये लोग में इतने लोग अब क्या होंगे, 10% यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा होता है 100%, 100 में से 10 आपका घट गया, तो कितना बचा आपका 90%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90%, ना कि 10%। ठीक है, जब आपको वृद्धि हो रहा है तब आप डायरेक्ट 10% ज्ञात करोगे, लेकिन जब आपका बोल रहा है कि कमी हो रहा है, 10% की कमी हो रही है या 20% की कमी हो रही है, ऐसा जब बोलेगा तो आपको 100 में से माइनस करके उसको हल करना होगा। हमको बोल रहा है 1 वर्ष बाद के लिए। ठीक है, 1 वर्ष बाद में जो हमारी कमी हुई है वो प्रतिशत में हमको दिया था 10%, ये दिया हुआ है। तब हम गांव की जनसंख्या निकालेंगे। तो अभी हमारी गांव की जनसंख्या थी सेकंड पोजीशन में आ गई थी, यानी कि 3300 में आ गई थी। 3300 का अब हम 10% माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90%। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 90%। ठीक है, तो 3300 का गुणा 90/100, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, 2 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 33 गुणा 90। ठीक, इस तरह से हमारा बचा 9 किया 27, 9 किया 27 और 3 30, तो 30 निकाल दी क्या, 2970 आ रहा है। सत्ताईस और 2 29। ठीक है, इस तरह से हमारा कितना है, गांव की जनसंख्या 2970, इतने लोग हो गए। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो हमारा जनसंख्या दिया हुआ था वो 3000 था। 3000 में बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई, तब हमारा हो गया था यहाँ पर 3300। 3300 में अब बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद 10% की कमी हो गई, तब हमारी जो जनसंख्या वो कितनी हो गई 2970, इतने लोग हो गए। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर गांव की जनसंख्या नहीं ज्ञात करनी है। हमको ज्ञात करना है कि यदि कमी हुआ है तो आपको यहाँ पर पता ही चल गया कि कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो कितने प्रतिशत में कमी हो रहा है वो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पर टोटल 3000 लोग थे। ठीक है, उसमें बढ़ा और फिर घटा, तो हमको यहाँ पर से निकालना है कि टोटल आपका पहले 3000 ये आपका एक्चुअल दिया हुआ था, बढ़ा फिर घटा, तो कितना घटा वो आपको निकालना था। तो पहले आपका 3000 था, तो 3000 में अब कितने लोग हो गए 2970 लोग हैं। तो 3000 में 2970 लोग अब हो गए हैं, तो इसमें कितना कमी हुआ ये आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम हल करेंगे। कमी 3000 लोग थे टोटल, उसमें से 2970 लोग अब हो गए, तो इसमें बचे जो कमी कितनी हुई वो 30 लोगों की कमी हो गई। ठीक है, कितने लोगों की कमी हो गई 30 लोगों की। अब इस 30 जो लोग है उसका हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जो आपका कमी निकला था वो निकला था 30। अब हम इसको
प्रतिशत में ज्ञात करेंगे कि कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो हमने अभी हल किया था 3000 में, तो यहाँ पर भी हम 3000 में ही हल करेंगे। 3000 आपका टोटल था, उसमें 30 लोगों की कमी हो गई थी, उसमें 30 लोगों की कमी हो गई थी। अब 30 लोगों का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह से भिन्न आ गया था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा 30/30, कैंसिल करोगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर कितना हुआ 1 प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो, इसलिए यहाँ लिखोगे प्रतिशत। तो इस तरह से आपको प्रतिशत पता चल गया कि कमी का प्रतिशत 1% है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या हल किया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था 3000 में से 10% की वृद्धि हुई बोला और फिर कमी हो गया। तो आपको निकालना था कि 3000 में से यदि कम हो रहा है तो कितने लोगों की कमी हो रही थी और उतने लोगों का आपको प्रतिशत में बदलना था। तो हमने निकाला 30 लोगों की कमी हो रही थी और 30 का हमने प्रतिशत ज्ञात किया, तो यहाँ पर आया 1%। तो आपको लिखना है कि उस गांव में कमी का प्रतिशत 1% होगा।